हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2025। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसा कि यूपी SSSC ने इस बार बहुत कुछ चेंज किया है। सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो है न्यू सिलेबस, यानी कि जो पहले सिलेबस हुआ करता था लेखपाल का, बिल्कुल हटके इस बार जो है सिलेबस दिया है। और स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन तो है ही कि सर जो इस बार जो पैट 2025 से जो भर्ती आएंगे लेखपाल की, उसमें जो पैट स्कोर है वो कितना, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कितना जा सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यूपी SSSC ने इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव की हैं। जैसे कि इस बार जो है यूपी SSSC ने इस बार रजिस्ट्रेशन का, यानी कि जब फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे काम आएगा। किस प्रकार से काम आएगा हम आगे चर्चा करेंगे। EWS किस डेट से लेकर के किस डेट का चलेगा, OBC और SC के प्रमाणपत्र हम चर्चा करेंगे, और फोटो और साइन को लेकर भी हम जो है बात करेंगे। एक भी गलती यहाँ पे आपको नहीं करनी है, ठीक है। मुख्य रूप से इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे कि जो पैट कट ऑफ है, यानी पैट जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो पैट 2025 की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। उसके साथ साथ 2022 की जो लेखपाल की जो कट ऑफ है, जो पैट शॉर्ट लिस्टिंग की, उस पर हम चर्चा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और इस बार क्या रह सकती है कट ऑफ, इस पर तो रहेगी चर्चा पूरी। उसके साथ साथ जो मुख्य जो नोटिफिकेशन आया है उसकी मुख्य चीज़ें हैं उसको हम समझ लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेखपाल पदों की जो संख्या है वो 7994 पद है। और मैं इस बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ये बड़ी भर्ती है और बड़ा मौका आपके लिए है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भर्ती शायद आप आगे भविष्य में देख पाएंगे लेखपाल की। और अब लेखपाल के पद की अगर हम बात करें तो एक सम्मानीय पद है, आपको पता ही है, सब लोग बहुत सम्मान की नज़र से देखते ही हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लेखपाल की जॉब प्रोफाइल को लेकर के, तो इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो उसके नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप उसे बाद में देख लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक तो सम्मान की नज़र से देखा था, जो आप हर व्यक्ति जो लेखपाल को देखता ही देखता है। उसके साथ साथ जो आपने सपना देखा है गवर्नमेंट जॉब का, कि सर मुझे एक जो है गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और आपका अपना सपना है, माता पिता का भी आपसे उम्मीद लगाएं कि एक जॉब जो है लगेगी, तो ये जो बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। लगभग 8000 पद आपको जो मिलने जा रहा है, सिर्फ आपको एक पद लेना है। अगर ये बार मुख्य परीक्षा देने को मिल रही है तो ये आप अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानना। बड़ा मौका है, बड़ी भर्ती है, एक लगन से। अगर मैं और यहाँ खड़े होकर इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर आपने 6 महीने अगर आप दे दिए अपने इस बार, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन पढ़िए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पैट में आपने अच्छा पेपर दिया है, अच्छा स्कोर कर लिया है, एक मान लेता हूँ 60+ आपने कर लिया है, और आपको मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं आप, तो ये मान लो कि आपने पैट में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने 6 से 8 घंटे अगर आपने डेली दे दिया, और 6 महीने अगर, मैं मानता हूँ लगभग 6 महीने के आसपास ये परीक्षा हो जाएगी, उसके अंदर में अगर आपने 6 महीने दे लिए तो आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आराम से निकाल देंगे इस एग्जाम को, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें पर, सिलेबस पर हम जब बात करेंगे तो और चर्चा कर लेंगे सिलेक्शन को लेकर के, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल पद कितने हैं, 7994, ठीक है। एक डेट आप हमेशा याद रखेंगे, डेट क्या याद रखनी है आपको, कि जो रजिस्ट्रेशन आपका कब से होना है, 29/12 से। और रजिस्ट्रेशन जिस डेट से स्टार्ट हो शुरुआत में ही कर देना। आपके बेनिफिट वाली बात यह है कि इसमें जल्दी कर दोगे और आराम उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाना है आपको, ठीक है। बाद का मन सोचना का बाद में कर देंगे, कभी कभी साइड बिजी हो जाती है, समस्या हो जाती है, ठीक है। और डेट याद रखना कब तक होंगे, 28/1/2026। 28/1/2026 आपको याद इसलिए रखना है कि जो भी आपके जैसे EWS है, अगर आपके पास 12th आप पास है तो इससे पहले आपका होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 डेट आप याद रखेंगे। नोटिफिकेशन का इसलिए याद रखेंगे, बहुत सारे जो एग्जाम्स होंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, ठीक है। तो ये इस कोई नोटिफिकेशन मोबाइल पर आता है, ईमेल पर आता है, तो ये 2 परीक्षा 2025 याद रखनी है, लेखपाल की है आपको, ठीक है। और ये तो आपको पता ही कि जिसने पैट परीक्षा 2025 दी है वो ही आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएगा लेखपाल का, ये आपको पता ही होना चाहिए। जिसने पैट नहीं दिया वो इसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पैट 2025 दिया है। और वो बच्चे आवेदन बिल्कुल ना करें जिनका जो पैट में जो स्कोर है वो नेगेटिव में है, ठीक है। इसमें देखो ये लिखा है अथवा नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम है, तो वो इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो जो इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग के बिल्कुल भी दावेदार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और कुछ भी गलती हो जाती है फॉर्म भरने देते तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं 4/2 यानी कि 4 फरवरी 2026 तक, ठीक है। तो चलिएगा, थोड़ी चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें जो नोटिफिकेशन है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद और
चीज समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए सबसे पहले याद ये ध्यान रखेंगे कि अभ्यर्थी जो है 28/1/2024 संबंधित आवश्यक अनिवार्य अहर्ता योग्यता है, यानी कि शैक्षिक हो या अनिवार्य अहर्ता हो, चाहे प्रमाण पत्र धारित कोई चीज हो, तो वो 28/1/2026 से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि 12th पास इसमें मांगा गया है योग्यता, तो 12th पास इस डेट से आप पहले हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। एज आपकी 18 से जो एज आपकी 18 से 40 मांगी गई है, ध्यान रखेंगे। अगर आप SC OBC में आते हैं तो इसमें कुछ आपको छूट और मिल जाएगी, यानी कि 43-45 वर्ष तक आप चले जाएंगे, ठीक है। चलिए EWS को इंपोर्टेंट याद रखेंगे कि जो 1 अप्रैल से लेकर के 2025, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के और 28/1/26, ठीक है, यानी कि 28 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए। ये देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि वह आवेदन करने के पूर्व 1/4/2000 से लेकर के 1/4/2025 से लेकर के 28/1/2026 के आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के आय पर आधारित तो होना चाहिए, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 ये तो मान्य होगा। तो ये EWS का बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ लेंगे चीजें, ठीक है। अब अगर आपने नहीं बनवाया तो 28/1/2026 से पहले बनवा लीजिएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पुराना है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो ये चीज है आपकी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें और कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। एक चीज और ध्यान रखें, जब आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे यानी आवेदन करेंगे लेखपाल का, तो उसमें प्रारंभिक यानी कि पैट परीक्षा में जो आपने फोटो और साइन लगाए हैं वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको फोटो नहीं लगाना, ना आपको साइन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने, वो अपने आप ही ले लेगा, सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है इसके लिए, ठीक है। चलिएगा और तो बाकी सब चीजें जैसे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो UPI SBI की तो आप समझदार है, ठीक है। अब फीस क्या लगेगी आपको, जो आवेदन की फीस वो आपको क्या लगेगी 25 रुपये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप UR कैटेगरी है, चाहे OBC SC ST किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप, तो आपको 25 रुपये आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे एक चीज और ध्यान रखेंगे, मुख्य परीक्षा शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। एक चीज ध्यान रखें, 25 रुपये ये तो आवेदन के, लेकिन जब मुख्य परीक्षा के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो जो मुख्य परीक्षा होगी ना, तो उस समय आपको अलग से जो है परीक्षा आपको भुगतान करनी होगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य पॉइंट था। अब ध्यान रखना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो आपने फॉर्म आवेदन किया यानी कि रजिस्ट्रेशन किया है लेखपाल का, तो ये ध्यान रखेंगे उसका जो आवेदन है पूरा उसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे। तो इसमें साफ साफ ये लिखा है कि अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि शुल्क आवेदन करने के उपरांत, डाउनलोड कब होगा जब फीस सबमिट हो जाएगी, उपरांत आवेदन डाउनलोड या प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों, समीक्षा या परीक्षण के समय आवेदन पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा की जाने की प्रस्तुत होगी। जब DB होगा तो UPSSSC इसको जो है मांग सकता है कि आपने जो फॉर्म भरा है लेखपाल का वो दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो फॉर्म में अप्लाई करेंगे उसको डाउनलोड या प्रिंट करा के अपने पास जरूर रख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए आवेदन पत्र में संशोधन, अगर आप कोई संशोधन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई देखिए मॉडिफाई एप्लीकेशन दिया है UPSSSC साइट से, तो वहां से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए लेखपाल का सिलेबस हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए पुराना सिलेबस क्या है UPSSC का, भाई ये है लेखपाल का। पहले क्या होता था, पेट में 2022 में जब वैकेंसी आई थी 8085 पदों पर, तो उसमें सिलेबस क्या था भाई, ये था। क्या सिलेबस था, हिंदी 25 नंबर की, GK 25 नंबर यानी कि 25 क्वेश्चन या 25 एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, मैथ 25 और ग्रामीण 25, इस प्रकार से पूरे टोटल 100 क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, पिछली भर्ती में। इस बार बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है, इस बार UPSSC ने बिल्कुल सिलेबस चेंज कर दिया, बिल्कुल हटके। इसने किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। देखो तो क्या सिलेबस है, तो सिलेबस में हम एक चीज सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो बड़े बड़े पॉइंट क्या है, जैसे कि कंप्यूटर का आपका कितने नंबर है, 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के होंगे। उत्तर प्रदेश यानी कि UP GK कितने के हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर के, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़े पॉइंट है। और सामान्य हिंदी, यहाँ देखो हिंदी कितने की आ रही है, अब 10 नंबर की ओनली, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं यानी कि DI जो तालिका ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं मैथ में, पैट में, उस प्रकार के 10 क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन जो लेखपाल का मुख्य काम होता है, ठीक है। ये क्योंकि आपदा से संबंध, लेखपाल संबंध सारी चीजें रहती है तो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सारी चीजें पर्यावरण संबंध बहुत सारी चीज जानकारी आपको रखनी, 10 नंबर का है। तो ये है, आप देख सकते हैं कि 20 नंबर UP GK है, 15 कंप्यूटर है, 10 का सामान्य हिंदी है,
DI है 10 का 10 का, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन है। अब सारे जितने सब्जेक्ट हैं वो 5-5 नंबर के, जैसे विज्ञान यानी कि साइंस यानी कि करंट अफेयर 5 नंबर, देखो ये 5 है, 5 है, ठीक है। ग्राम समाज एवं विकास, ये देखो 5 नंबर का, पहले कितना हुआ था, 25 नंबर का हुआ करता था। अब देखो इकोनॉमिक्स यहाँ पे 5 नंबर है आपकी, ठीक है। जियोग्राफी आपकी क्या है, 5 नंबर की है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिटी भी आपकी 0-5, और इतिहास भी आपका क्या है 5 नंबर का। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस आपका बना है, मैंने आप साफ साफ यहाँ लिख दिया, जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए कि किस प्रकार से चीज़ें बनी है। जो मुख्य रोल आपका, जो जहाँ तक संभावना बन रही थी कंप्यूटर और यूपीजी को जोड़ा जाएगा, तो इस बार भी जुड़ गया, वो भी बहुत अच्छे स्तर का। यूपीजी से 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्या है 15 क्वेश्चन है, हिंदी से भी आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी से यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, सही है, सही कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस है, ठीक है। नया सिलेबस है, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मेरे अनुसार इसमें मैथ नहीं है, मेरा मैथ अच्छा है, कोई कह रहा है इसमें रीजनिंग नहीं है, किसी किसी लिए, वो सब दिमाग से निकाल दो। नया सिलेबस है, सबके लिए नया है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मैं इसे आपको पुनः बता रहा हूँ कि 6 मंथ से अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। अगर आपने 6 से 8 घंटे अगर आप अपने आप को समय दे दिया, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ से खड़े होकर इस बात को बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। पिछली जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ पे थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जो फाइनल कट ऑफ पे चर्चा कर लेता हूँ। जो फाइनल कट ऑफ पिछली बार गई थी 82 से लेकर के 85 के आसपास, कैटेगरी SC OBC एस और जनरल की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए इतनी कट ऑफ क्यों गई थी कि भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करते थे, स्कोर यहाँ पे क्या है, जिनका मैथ अच्छा आता है वो 25 में 25 मारते थे, ठीक है। हिंदी इसकी अच्छी है, उसमें 25 में 25 हिंदी मार देते हैं, 24-23 तो सबने पिछली बार मारी क्योंकि सरल बहुत आई थी। तो ये क्या था, स्कोरिंग सब्जेक्ट थे। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस बार इतनी कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप देखना कि कंप्यूटर किस स्तर का पूछा जा रहा है, यूपीजी का आप देख रहे हो पिछले पेपर हुए हैं अभी, तो किस स्तर की पूछी जा रही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को, एकदम बढ़िया पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इतना मत सोच लेना कि 80-85 कट ऑफ जाएगी, बहुत कम संभावना रहेगी, फिर पेपर पर डिपेंड होगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये आपके हुई सिलेबस पर चर्चा। आगे हम बात करेंगे पैट शॉर्ट लिस्ट की, हम किस प्रकार से जो पैट कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो पिछली पर थोड़ा चर्चा करना बहुत जरूरी है, समझ इसलिए लेते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 8085, देखो कुछ तो आपको समझना पड़ेगा भाई। देखो 8085 वैकेंसी थी पिछली बार, पैट 2021 से वैकेंसी आई और लेखपाल 2022 में, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो लगभग पद अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी इतने ही लगभग पद हैं आपके, ठीक है। वो बात अलग है कि जैसे मान चलो 90 पद आसपास कम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो लगभग समान पद हैं, ठीक है। और ये जो कट ऑफ गई थी, जो पैट शॉर्ट लिस्ट की, ये शॉर्ट लिस्ट की जो कट ऑफ गई थी वो इस प्रकार गई थी, आप देख लीजिएगा, ना दिखाई दे रहा हो कोई दिक्कत है, मैं आपको बोल दूंगा कि UR की जो कट ऑफ गई है वो 62.96 नंबर, अंक है ये, ठीक है। ये अंक लिखा है, देखो अंक, परसेंटाइल नहीं है, ये अंक है ये, ठीक है। SC यानी कि अनुसूचित जाति की 61.80, अनुसूचित जाति ST की 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कट ऑफ गई है 62.96, आर्थिक EWS की वो भी 62.96, यानी कि ये UR OBC और EWS समान कट ऑफ जाती है और इस बार भी जाएगी, देख लेना आप, ठीक है। इसमें अगर आगे हम बात करेंगे तो आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 49.84, विकलांग के लिए 51.12, महिला की कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे बड़ा जबरदस्त कट ऑफ पिछली बार गई थी, फीमेल की 64.74, यानी कि इन सब में ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे इस बार महिलाएं सचेत बिल्कुल हो जाइए, ठीक है। और ये भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ सबसे कम, 1 नंबर से भी कम गई थी। तो ये रही आपकी चीजें, इस प्रकार से कट ऑफ बनी है, ठीक है। पिछली बार की अगर हम बात परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटाइल लगभग 87 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ गई थी, यानी 87 परसेंटाइल से ऊपर जिनके नंबर थे उनको जो है शॉर्ट लिस्टिंग में सम्मिलित लगभग कर लिया गया था, ये चीजें थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, चलिएगा। तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या पूरी संभावना है। अब आप कह रहे होंगे सर पिछली बार इतनी कट ऑफ गई है, तो इस पिछली बार तो इतनी इस बार भी जाने की संभावना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ इस बार संभावना क्यों नहीं। इस बार पिछली बार जो पैट का जो कट ऑफ पेपर था वो हल्का था 2021 वाला, इस बार पैट का जो पेपर देख रहे होंगे ना थोड़ा ज़्यादा मतलब हार्ड रखा गया है और कम नंबर पे परसेंटाइल भी ज़्यादा इसमें यहाँ पे देखने को मिली है। आप तो ये भी आप आंकड़े लगा सकते हैं, आप देखेंगे तो
ठीक है। अगर मिलाना चाहे तो पिछली बार भी आप किसी परसेंटाइल देख लेना कि 90 परसेंटाइल कितने नंबर पर थी पिछली बार, 2021 की हम बात कर रहे हैं, और 2025 में जो है उतने ही नंबर पर 90 परसेंटाइल कितने नंबर बन रही है। तो उससे आपकी आंकड़ा लग जाएगा कि इस बार जो पेपर कठिन पूछा गया है। तो मुझे पर्सनल, और इस बार वैकेंसी कितनी है, इतनी। पिछली बार कितने बच्चे बुलाए थे टोटल, 2,47,000, 2,47,000 बच्चे टोटल इसमें जो है मेन एग्जाम के लिए बुलाए थे इसके आसपास, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब उम्मीद ये है कि इतने ही बच्चे इस बार भी बुलाएगा। वैसे यूपीएससी कहता है 15 गुना, कि 15 गुना हम बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक यूपीएससी ने 30 गुने से कम कभी नहीं बुलाए और न बुलाएगा। 30 गुने से कम कभी भी बच्चों को बुलाएगा नहीं वो, कि ये यूपीएससी का ये रूल है। अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे यानी कि CCC भी है किसी वैकेंसी में, कुछ अदर के क्वालिफिकेशन है कि स्पेशल, तो वो लगभग 40 से 45 गुना भी बच्चों को बुला लेता है यूपीएससी। लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, 12th है तो कम से कम 30 गुना बच्चों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, आप ये मान लो। अब कहेंगे सर तो कितने वैकेंसी कितने हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि लगभग 2,40,000, 2,40,000 बच्चे तो कम से कम इसमें जो मेन एग्जाम के लिए बुलाएगा ही बुलाएगा। मेन एग्जाम के लिए कितने बच्चे बुलाएगा, लगभग 2,40,000 के आसपास आंकड़े रहेंगे। वो बात अलग है 1,500 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 8,000 वैकेंसी तो 2,40,000 के आसपास तो बुलाएगा ही बुलाएगा, ये मान लो इतने के आसपास। वो बात अलग, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस इतने आसपास कम से कम, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप कहेंगे सर कम से कम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के लेखपाल की भर्ती की अब काफ़ी तो लंबे समय के बाद आती है, और उन्होंने पैट भी 3 साल के लिए वैलिड कर दिया है। तो हो सकता है कि यूपीएससी के मन में आ जाए, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट वगैरह 40 से 45 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं, तो हो सकता है इस बार भी बुला ले। वो हो सकता है इसमें सोचो बच्चों को ज़्यादा बुला लें। उसके साथ साथ जो कट ऑफ लगाता है वो कट ऑफ में, वो उस कट ऑफ में जितने भी बालक आ जाए वो सभी उसी सेम कट ऑफ, जैसे कट ऑफ गई मान चलो 60.12, ठीक है। तो इस नंबर पर जितने भी बच्चे होंगे वो सारे बच्चे ले लेते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव देखते, कभी देखा 32 गुना, कभी 35 गुना, कभी 40 गुना, कभी 45 गुना यूपीएससी, इस तरह की चीज़ें। और इलेक्शन होने जा रहा है तो हो सकता है कुछ बच्चों को ज़्यादा बुला ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कम से कम ये तो चीज़ें रहेंगी, इतने बच्चे तो आएंगे। इससे ज़्यादा कितना हो जाए वो यूपीएससी पे हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम तो इसी पे कट ऑफ पे चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि भाई यही चीज़ चल रही है तो इसी पे कट ऑफ कर लेते हैं। वो एक अलग बात है, अगर पॉसिबिलिटी बन जाए तो जो, वैसे मैं तो यूपीएससी मांग कर रहा हूँ कि आप 45 से लेकर के 50 गुने बच्चे बुलाइएगा। जो आप ऑफिशियल बोलते हैं 15 गुना, उसको ऑफिशियल बढ़ा करके 20 से 25 गुना कर लो, वो तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे, 45 से 50 गुना हो जाएंगे। जहाँ 15 गुना ऑफिशियल है वहाँ 30 गुना तो कम से कम लेते ही है। अगर आप 20 गुना ऑफिशियल कर लेंगे तो लगभग 40 से 45 गुना बच्चा हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए इसके लिए जो टीचर्स हैं उन्हें आगे आने चाहिए। और मुझे तो यूपीएससी पता ही कि लेटर लिखूंगा बाकायदा स्पेशल की, इस प्रकार की चीज़ें आगे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद वैकेंसी देखने को मिलती है। चलो, तो ये चर्चा थी। आगे हम बात कर लेंगे भाई कितनी कट ऑफ पैट इसको 2025 पे कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो ये अनुमान है, पिछली भर्तियों का अनुमान है, और हम चीज़ें देखते रहते हैं उसके अनुसार बोल रहे हैं। हो सकता है आपका अनुमान अलग हो, अदर टीचर का अलग अनुमान हो, लेकिन मेरा स्वयं का मानना ये है कि जिसके 60+ नंबर हैं, कैटेगरी जनरल OBC EWS, अगर 60+ आपके नंबर 60 हैं, 60+ हैं, वो बात अलग है कि सर आपने 60 नंबर बताए थे और चलेगी 60.5, या चलेगी 59 पॉइंट कछु, या 59 चलेगी, अरे सर आपने एक नंबर, तो वो तो देखो भाई बिल्कुल एक्यूरेट, तो जब यूपीएससी जिस दिन लिखा रहेगा रिकॉर्ड पूरे 30 गुने 35 गुने, तो वो तो इस पर निर्भर करेगा। लेकिन मोटा एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि जिसके 60 या 60+ है उनकी पूरी संभावना है कि जनरल OBC EWS की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और देख मान चलो 61 चली जाए, 61.5 चली जाए, वो एक अलग पॉइंट है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक मोटा आंकड़ा है कि 60+ की संभावना पूरी है इस बार। चलिएगा, ये बात होगी। अगर हम बात करें SC की, तो देखो SC की कट ऑफ जो पिछली बार देखेंगे हम कितनी कट ऑफ गई है, SC की कट ऑफ जो कितनी गई, कट ऑफ 61 के आसपास गई है। तो ये पिछली में तो 1 से या 1.5 नंबर कम जाएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चली जाएगी, जो अगर मान चलो इस जो भी कट ऑफ लगेगी उससे 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर आपकी कम चली जाएगी SC की, ये ध्यान रखेंगे। जैसे पिछली बार भी आप इसी प्रकार से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे ST की,
तो भाई एसटी की कट ऑफ तो यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वो लगभग 45 से होकर के 50 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल जाए। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से विकलांग की अगर हम बात करेंगे तो विकलांग की भी आपको लगभग 45 से 50 के बीच भी ये भी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। पिछली बार भी आप देखेंगे लगभग इतनी कट ऑफ जो है देखने को मिली है। ठीक है, ये भी ध्यान। महिला कट ऑफ, फीमेल आप ध्यान रखेंगे, फीमेल की जो कट ऑफ है वो आपकी जो है इसी के समकक्ष कट ऑफ रहेगी, यानी कि 60 से लेकर के हो सकता है 62 या 63 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। इतनी संभावना है फीमेल की। आप ये जो मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, इतनी अगर आपके नंबर हैं तो अपनी तैयारी अभी से बरकरार करिएगा। अब कहेंगे सर हमारे तो 59 है, हमारे से 58 है, वो डिपेंड ये करेगा कि बच्चों को कितना गुना बुलाएगा। ये तो मैंने सिर्फ 30 गुना पे ये कट ऑफ बताई है, मात्र 30 गुना पे कट ऑफ है। अगर वो बात अलग, अगर 45 गुना बच्चों को बुला दे, जैसे मान चलो यूपी ट्रिपल का मन आ गया भाई कि भाई चलो इलेक्शन है, बच्चों को ज़्यादा लोगों को हमें संतुष्ट करना है, तो क्यों ना बच्चों को ज़्यादा 45 गुना बच्चों ने, तो फिर यहाँ पे कट ऑफ बदल जाएगी। वो तो एक संभावित के रूप में, तो फिर यहाँ पे कट ऑफ क्या है बदल जाएगी। तो यहाँ पे 55 कट ऑफ के आसपास 55 या 56 नंबर कट ऑफ चल जाएगी जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और कैटेगरी और कम चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं डिपेंड, लेकिन मैंने इसी पे कट ऑफ पर चर्चा की है जो पिछली बार ऐसा रूल हुआ है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से तैयारी करिएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिएगा। बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा और इतनी बड़ी भर्ती लेखपाल की आपको देखने को शायद भविष्य में कभी देखने को मिले। तो ये इस बार को ध्यान रखना। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से आप तैयारी करिएगा और सिर्फ 6 महीने के अंदर ये पेपर हो जाएगा। और 6 महीने के अंदर अगर 6 से 8 घंटे आप डेली आपने समय दे दिया तो आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। चलिएगा, और इसके बाद हम बात करें क्लासें आपकी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्लासें चलाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेखपाल की, वो आप देखते रहिए। उसके साथ साथ रही बात बैच की, तो बैच पे हम चर्चा कर रहे हैं, बैच जैसे किस प्रकार से चलाएंगे, क्या रहेगा, तो उस पर भी हम जो है आगे बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या है, ज़्यादातर जीके का ज़्यादा चीज़ें हैं, तो किस प्रकार से हम चीज़ें रखते हैं उस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपसे बोल दूंगा 50 या 45 जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कट ऑफ कम जाने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, जो मैंने आपको बताई है इतनी कट ऑफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, ठीक है, और अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।